नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म करने की दिशा में बढ़ी हेमंत सरकार। वर्षों से रही है मांग, जाने क्या होगा फायदा। राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। हेमंत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों के ओरिजिनल स्टेशन में होगा बदलाव, टाइमिंग को लेकर भी घोषणा। झारखंड से देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन के जरिए यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के कई ट्रेनों के ओरिजिनल स्टेशन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इन ट्रेनों के ओरिजिनल और टर्मिनेटिंग स्टेशन में बदलाव करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व के कोलकाता स्थित मुख्यालय ने इन ट्रेनों को टाइमिंग को लेकर भी अहम घोषणा की गई। ट्रेनों के ओरिजिनल टर्मिनल स्टेशन में बदलाव की यह प्रक्रिया नवंबर महीने से शुरू होने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा, मालदा समेत अन्य स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों झारखंड से गुजरती है। ऐसे में भारतीय रेल की यह घोषणा रेल यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जाति प्रमाण पत्र से हट सकता है धर्म का कॉलम, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटाने को लेकर राज्य सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इससे संबंधित मांग जनजातीय परामर्शदाता परिषद की बीते 27 सितंबर को ही बैठक में प्रमुखता से उठी। इसके पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने तर्क देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटा दिया जाए। झारखंड पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्देश, जीतने वालों को 30 दिनों के अंदर करना होगा बड़ा काम। झारखंड पंचायत चुनाव 2021 को लेकर गहमा-गहमी है। जिला प्रशासन से लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तक अपने तैयारी में जुटे हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को लेकर अहम निर्देश जारी किया है। आयोग ने निर्देशानुसार विजयी प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। ऐसा करने में विफल रहने वाले पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। वित्त रहित शिक्षकों को वेतन देने की तैयारी में हेमंत सरकार, शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा। झारखंड में चल रहे वित्त रहित स्कूलों के शिक्षकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार अब नियमावली बनाकर उन्हें वेतन देने की तैयारी कर रही है। इस नियमावली के बाद शिक्षकों को मासिक वेतन मिल सकेगा। फिलहाल इन स्कूलों में शिक्षकों को छात्रों की संख्या और रिजल्ट के आधार पर अनुदान मिलता है। शिक्षकों को वेतन देने के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की प्रक्रिया में जुट गई है। नियमावली के बाद राज्य के 60,000 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जानिए झारखंड में मौसम की साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले 5 दिनों तक तापमान नहीं आएगा कोई बदलाव। दिवाली के बाद झारखंड सताएगी सर्दी। झारखंड का मौसम मुख्यतः साफ है। राज्य में इन दिनों दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज होते जाती है और गर्मी का एहसास होने लगता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले हल्की सर्दी का एहसास होता है। रांची में सुबह से ही तेज धूप खिली है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रोजगार के अवसरों के सामने में बिहार ने झारखंड व राजस्थान को पीछे छोड़ा। सितंबर के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही रोजगार के अवसरों में मामूली ही सही बढ़ोतरी हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस साल सितंबर में राज्य में बेरोजगारी दर 10% थी। यह साल कई महीने की तुलना में 4% कम है। यानी इस समय काम करने वाले 10% श्रम बल को रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार स्थिति अपेक्षाकृत ठीक कहीं जा सकती है। राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 16.8% है। तो क्या आदिवासियों की मांग नहीं होगी पूरी? सरना कोड के मुद्दे पर झारखंड सरकार और भाजपा के बीच टकराव। भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद समीर उरांव ने कहा कि सरना धर्म कोड जारी करने की प्रक्रिया में कई जटिलता है।
इन्हें दूर कर समाधान निकाला जाएगा। इस मुद्दे पर झामुमो को लोग भ्रम फैला रहे हैं। जनजातीय समूह के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इनका विकास कैसे हो, पलायन कैसे रुके और रोजगार मिले, इस पर बात होनी चाहिए। हेमंत सोरेन बयान तो जरूर देते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन भी महादेव की उपासना करते हैं, इसलिए वे भी सनातनी है। इसलिए श्री उरांव राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक के बाद रविवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाबर आजम के पिता जीत के बाद नहीं रोक पाए अपने आंसू, वीडियो हुआ वायरल। टीम इंडिया के खिलाफ जीत के बाद पूरा पाकिस्तान इस वक्त जश्न में डूबा है। इस जीत में कप्तान बाबर आजम का बड़ा हाथ रहा। दुबई में इस मैच को देखने के लिए बाबर आजम के पिता भी पहुंचे थे। अब सोशल मीडिया पर उनके पिता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुशी से रोते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें घेर रखा है और सभी पाकिस्तानी की जीत के बाद उन्हें बधाई दी रही। और झारखंड के दुमका से है, जामा में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 10 लोगों बीमार, जानी क्या है वजह। उप राजधानी दुमका में फूड पॉइजनिंग के जामा प्रखंड के ढोंडिया पंचायत के नगदी गांव के एक ही परिवार के 10 लोग बीमार हो गए। सभी का इलाज दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। परिवार के परिजनों का कहना है कि शनिवार को शाम में सभी लोग घर में पुआ बनाकर खाए थे। देर शाम को परिवार के सभी लोग उल्टी करने लगे। उल्टी होने पर परिवार के सभी सदस्य डर गए और किसी तरह से वह वाहन की व्यवस्था कर देवघर जिला के पालाजोरी स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने के लिए चले गए। पालाजोरी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, सभी का हालत बिगड़ी हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।